गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। आज बेटा आप लोग जानते होंगे, जैसा आपको रामजस सर पढ़ाते थे सोशल, अब हम आपको कुछ दिन पढ़ाएंगे। तो आप लोगों का जहाँ तक है कि थर्ड चैप्टर में है जो आपका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, उसमें आपका एक टॉपिक बचा था सॉलिस्टिक्स एंड इक्विनॉक्स। ठीक, तो देखिए इन दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारा इक्विनॉक्स है। देखिए इक्विनॉक्स जो है आपका एक वर्ड बना है इक्वी से। इक्वेटर आपने सुना होगा, जो अर्थ को जो दो, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक, तो उसी को हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक, और देखिए इक्विनॉक्स तब होता है जब हम अर्थ इक्विनॉक्स और जो सॉलिस्टिक्स होते हैं वो हमारे हर ईयर में दो बार पड़ते हैं। 2 बार इक्विनॉक्स भी होता है एंड 2 बार समर सॉलिस्टिक्स भी होता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, देखिए एक बार वर्नल इक्विनॉक्स है और एक बार ऑटोमन इक्विनॉक्स है। एक बार आप वसंत ऋतु में लगभग इक्वेटर पे आपकी सन रेज डायरेक्ट पड़ेंगी और एक बार शरद ऋतु में यानी ठंडी के स्टार्टिंग में यानी 23 सितंबर जो है इसके समय आपकी ठंडी स्टार्ट होती है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि आपका सॉलिस्टिक्स क्या होता है और इक्विनॉक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इक्विनॉक्स क्या होता है। देखिए इक्विनॉक्स देखिए आपके 2 तारीख को पड़ता है। एक आपका होता है 21 मार्च, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, और सेकंड जो है आपका 23 सितंबर। ठीक, इस दिन ये होता है कि जो आपके जो सन की जो रेज हैं वो इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं डायरेक्टली। जो हमारा इक्वेटर होता है उसके ऊपर पड़ती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जितने भी हमारे कंट्रीज इक्वेटर पे आएंगी, देखिए जैसे ये आपकी इक्वेटर है, ठीक, और इधर भी देख रहे हैं आपका इक्वेटर बना है। जितने भी कंट्रीज इन इक्वेटर्स के ऊपर आएंगी वहां पे दिन और रात बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, इक्विनॉक्स में क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका सन की रेज हैं सीधे इक्वेटर पे पड़ती हैं। ठीक, तो देखिए ये बात हो गई 21 मार्च को। पहले देखिए इक्विनॉक्स समझते हैं, फिर आपको सॉलिस्टिक समझाते हैं। देखिए आपका 21 मार्च को आपकी सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही हैं। ठीक, तो उसके बाद देखिए ये अर्थ आपकी रोटेट हुई, आप बचे मार्च के बाद जून में। देखिए जून में आप पहुंचे तो अब जो सन की रेज है अब किधर पड़ने लगी, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब जैसे आप जानते हैं हम अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांट सकते हैं, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अब जैसे जानते हैं जो हमारा जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ठीक, तो उसकी वजह से जो ये घूमते हुए एक समय ऐसा आता है, वो होता है 21 जून को, जब हमारे सन की रेज डायरेक्टली आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, मतलब कर्क रेखा पे पड़ती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जो दिन होगा सबसे बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा 21 जून को आपका जो है जो सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पे डायरेक्ट पड़ती है, सीधी पड़ती हैं। तो इस दिन आपका सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक, और इसी का उल्टा आपका यहाँ पे विंटर में सबसे छोटा दिन होगा और रातें लंबी होंगी। ठीक, तो देखिए अब 21 जून के बाद क्या होगा, सन अर्थ फिर से रोटेट करके आएगा और फिर 23 सितंबर को देखिए फिर इक्वेटर इसका जो है जो 0 डिग्री कहते हैं हम इसको, वो फिर से हमारा कहाँ आ गया, सन के बिल्कुल सामने आ गया। ठीक, तो इस दिन 23 सितंबर को भी क्या होता है, आपका दिन और रात बराबर होती हैं। ठीक, तो उसके बाद देखिए 23 सितंबर के बाद फिर से एक आपका अर्थ रोटेट करती हुई 22 सितंबर में आया। अब देखिए क्या हुआ, रोटेट करते हुए आएगा। देखिए आपने देखा 21 जून को 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही थी। तो 22 दिसंबर को आप देखेंगे कि आपका जो सन रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं वो कहाँ पड़ रही हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पे डायरेक्ट पड़ रही हैं। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी जो 21 जून को डायरेक्टली
कर्क रेखा पे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट पड़ रही है, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पे पड़ रही है डायरेक्ट सनलाइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उस समय सन जो है सबसे पास होता है इनके। 21 जून को आपका जो सन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के सबसे पास में होता है। तो आप कह सकते हैं 21 जून को कर्क रेखा पे जो होगा, जो जितने भी आपके देश होंगे कर्क रेखा पे पड़ेंगे, वहां का जो दिन होगा समर का सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है। और वैसे ही अब 22 दिसंबर को देखेंगे तो आपका 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा पे आपकी जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी मकर रेखा सन के ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे आपका अब आप कह सकते हैं जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां भाई सन सबसे पास होगा उस समय। तो कह सकते हैं आपका 22 दिसंबर से आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें आपका दिन बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि 22 दिसंबर आपके साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है। तो देखिए समझते हैं इसको पढ़ के। सॉलिस्टिक्स आर व्हेन वंस ड्यूरिंग ए ईयर द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड एट ईच ट्रॉपिक। देखिए सॉलिस्टिक ऐसी कंडीशन है एक ईयर में जब आपका जो सन डायरेक्टली किसके ऊपर होता है, आपके जो दोनों ट्रॉपिक होती हैं, कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। तो सॉलिस्टिक्स वो कंडीशन है जब आपकी सन की रेस सीधे आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी पड़ती हैं। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी तो मतलब आपके जो सन रेज हैं वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो मतलब आपके नॉर्दर्न उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा। ठीक। और वैसे इसका ठीक उल्टा आपका 22 दिसंबर को आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सन के सामने आ जाएगा। तो और जो आप जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आप कह सकते हैं कि 22 दिसंबर से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो सनरेज सीधी पड़ रही है इसकी वजह से वहां का जो दिन होगा सबसे गर्म होगा और सबसे लंबा होगा। ठीक। तो चलिए देखिए समझते हैं इसको। सोल मीन्स सन एंड सोलिस्टिक्स मीन द स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन। यानी देखिए सोलिस्टिक का मतलब आपको बता रहा है, सोल का मतलब होता है सन और स्टिलिक्स का मतलब होता है सन के सामने स्टिल खड़ा होना, रुक के खड़ा हो जाना। दिस इज यूजली हैपन अराउंड 21 जून। यह कब होता है? 21 जून को। व्हेन सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर हेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ऐसा कब होता है? ऐसा आपके एक ईयर में 2 बार होता है। कब? फर्स्ट टाइम कब? जब आपका 21 जून को जब सन आपका डायरेक्टली ओवरहेड होता है, सीधे उसके किसके ऊपर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर मतलब कर्क रेखा के ऊपर। ठीक। तो देखिए इससे क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्गर डेज एंड एक्सपीरियंस समर। यानी इस दिन आपका क्या होता है? आपके जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन जो सबसे बड़ा होता है मतलब 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है और उस दिन वो उस समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका सन है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में पड़ता है इसलिए। ठीक। अगर आगे देखिए, दिस डे इज द लॉन्गेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी यह दिन जो होता है 21 जून जो होता है यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब इस दिन बहुत लंबा होता है और रात बहुत छोटी होती है। एंड इट्स मार्क द समर सॉलिस्टिक। इसी को हम क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिक या ग्रीम अयनांत कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ठीक। देखिए अब बात करते हैं 22 तारीख को, 22 दिसंबर को। एक आपका सॉलिस्टिक्स कब पड़ रहा है? 21 जून को। सेकंड आपका कब पड़ रहा है? वो है आपका 22 दिसंबर को, जिसको हम क्या कहते हैं? विंटर सॉलिस्टिक्स। देखिए इस दिन क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स द सन रेज डायरेक्टली। इस दिन क्या होता है? जो आपकी मकर रेखा होती है मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है वो सन के बिल्कुल सामने होती है, सन के पास होती है। इसीलिए यहाँ पे सन की रेस बिल्कुल सीधी पड़ती हैं।
ठीक, तो देखिए इसके आगे क्या कह रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर इज क्लोजर टू द सन। भाई देखिए उसकर आपका जो सन की रेज है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी डायरेक्ट पड़ रही, मतलब आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर है सन के ज्यादा पास में है, तो भाई सन के ज्यादा पास में होगा तो वह हिस्सा वहां पे गर्मी पड़ेगी, मतलब वहां पे क्या होगा, हमारा समर होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए आपका क्या हो रहा था, 21 जून को आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपकी सीधी सनलाइट पड़ रही थी, तो इस दिन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन था, और इसी दिन आपके साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन भी होगा। और ठीक इसका उल्टा यहाँ पे आपका 22 दिसंबर को होगा, जब आपके जो सन रेज है डायरेक्टली आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है, तो मतलब आपके साउदर्न हेमिस्फीयर को ज्यादा सनलाइट मिल रही है, तो मतलब आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को आपका सबसे लंबा दिन होगा, और 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे छोटा होगा। ठीक, देखिए दिस इज शॉर्टेस्ट डे ऑफ एंड एक्सपीरियंस विंटर ड्यूरिंग द टाइम। देखिए इसमें क्या होता है, जब आपका जो सूरज जब विंटर सॉल्स्टिक्स होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आपको सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, मतलब ये सन के पास होता है, और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा होती है वो सन से दूर हो जाती है, और जो ऐसा सन से दूर हो गया मतलब वहां पे आपका सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, तो वहां पे आपकी ठंड बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि 22 दिसंबर से आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पे समर स्टार्ट हो जाता है, और कह सकते हैं 22 दिसंबर को दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है। ठीक, देखिए इसके आगे क्या कह रहा है, नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल रिसीव 6 मंथ ऑफ सन रेज ईच। देखिए हमारा जो नॉर्थ पोल है अर्थ का, देखिए इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और इसको कहते हैं नीचे वाले को साउथ पोल। ठीक, देखिए जब क्या होता है, हमारा जो सन है, जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, तो देखिए वहां से हमको हमारे जो पोल रीजन है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, उसको हमको सनलाइट मिलती है। देखिए मान लीजिए अगर नॉर्दर्न पोल में है तो नॉर्थ पोल को लाइट ज्यादा मिलेगी, तो मतलब वहां पे दिन होगा, और साउदर्न से दूर चली जाएगी सनरेज, तो मतलब वहां पे रात होगी। तो सोचिए फिर यहाँ से इसको यहाँ आने में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आने में 6 महीने लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक आपका जो सन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास रहेगा, तो आपके नॉर्दर्न पोल में दिन रहेगा और साउदर्न पोल में रात रहेगी। और उसी को आप क्या होगा, अगर सन रोटेट करता, अर्थ रोटेट होती है, और जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाता है, मतलब साउथ पोल में आ जाता है, तो वो साउथ पोल के नियर हो जाता है, तो जिससे आपको साउथ पोल को सन की लाइट मिलती है, मतलब यहाँ पे साउथ पोल में आपके अब दिन होगा और नॉर्थ पोल में रात होगी। देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि 6 महीने की दिन होती है, 6 महीने की रात होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इस सन को यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाने में 6 महीने लग जाते हैं। ठीक, तो आप कह सकते हैं जब जैसे ही आपका साउथ पोल में आपको जानते हैं जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सन उसके पास रहेगा तो वो साउदर्न पोल के नियरेस्ट रहेगा, तो आपके साउदर्न पोल को लाइट मिलेगी, जिससे आपका यहाँ दिन होगा, 6 महीने का दिन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल में लाइट नहीं मिल रही है, वहां पे 6 महीने की रात होगी। ठीक, दिस मीन्स हाफ ईयर इज द विंटर एंड हाफ ऑफ इट्स समर। इसी कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। ठीक, मैं आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक, और आपका ये क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे अब आपको रिवीजन इसका स्टार्ट कराएंगे। और आप लोगों का जानते हो जहां तक आप लोगों का पेपर स्टार्ट होगा 5 अगस्त से, तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।